नमस्कार दोस्तों। बिहार में ज़मीन सर्वे जो 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट कर दिया गया था और कहीं कहीं जो है सर्वे स्टार्ट हो चुका था और सर्वे हो भी रहा था, जो कि हमारे राजस्व भूमि मंत्री जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हो गए, उनके द्वारा जो है मैसेज आया था कि 3 महीना तक रोक दिया गया है। यानी कि रोका तो नहीं गया था, सर्वे ऑनलाइन जो है आवेदन हो रहा है, अभी भी हो रहा है ऑनलाइन आवेदन। यानी कि 3 महीना तक आपको कागज जो होता है, जमीन का कागजात जो होता है, वो व्यवस्था करने के लिए टाइम दिया गया था 3 महीना के लिए। ठीक है, कि आपके पास जो कागज नहीं है जमीन का, वो आप व्यवस्था कर लें। केवाला हो गया, खतियान हो गया, ये सब जो आपके पास नहीं है जमीन का, तो आप व्यवस्था करें। और दूसरा ऑप्शन ये भी बोले थे कि सारा चीज़ नेट पे उपलब्ध है, खतियान आपका उपलब्ध है, नक्शा उपलब्ध है, आप केवाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, टोटल जो है ऑनलाइन नेट पे उपलब्ध है। तो अब जा कर के एक मैसेज और न्यूज उन्हीं के द्वारा एक मैसेज और आया है। 3 महीना के जगह 6 मंथ कर दिया गया है। 3 माह की जगह 6 माह तक आपको टाइम दिया गया है। यानी कि पुराना जो केवाला है 1987 हो गया, 90 हो गया, 88 हो गया, उसका मोटेशन ही नहीं अभी तक हुआ है। तो लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा केवाला जो है वो पुराना है और मोटेशन हुआ भी नहीं है। तो वो कैसे हम सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे करें, सर्वे के लिए फॉर्म कैसे भरें, आवेदन हम कैसे करें, तो उनको बहुत समस्या हो रही है। इसलिए 3 माह की जगह पर 6 माह तक कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 महीना ही डेट है, हम जल्दी से अपना कागजात व्यवस्था कर लें। तो अब जो है आपको 6 मंथ टाइम दिया गया है। तो ये नहीं कि 6 मंथ टाइम दे दिया गया तो आप सो जाएं और अपना कागज ही व्यवस्था नहीं करें। तो ऐसा आपको करना नहीं है। आप लोग अपना कागज में जुटे रहिए। कि जिनका कोई कागजात नहीं मिला, ठीक है, जिनका कोई भी जमीन का कागजात नहीं मिला, उनका हमारा टीम जाएगा, यानी सरकारी विभाग से टीम जाएगी, अमीन हो गए, पदाधिकारी हो गए, और उस जगह पर फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे 4 से 5 सीओ जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे, उस केस को पेंडिंग जो है उसको क्लियर करके ओके कर दिया जाएगा। यानी कि जिनका ज़मीन है कोई कागज़ नहीं है तो उनका भी सर्वे होगा, ऐसा नहीं कि उनका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। ठीक है, तो उनका क्लियर होगा। उनको घबराना नहीं है कि मेरा पास कोई कागजात नहीं है तो मेरा ज़मीन कैसे होगा और क्या करना होगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो टेंशन में हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 माह तक टाइम दे दिया गया है। आपके पास जिस प्लॉट में रह रहे हैं वो नक्शा में देखें कितना प्लॉट नंबर है, फिर खतियान में खाता नंबर, इंडेक्स में देखें कि वो प्लॉट नंबर कितना खाता नंबर में है। इंडेक्स से सारा चीज़ पता चल जाएगा कितना खाता नंबर में है वो प्लॉट नंबर। तो ऐसा नहीं कि खतियान आपको नहीं मिलेगा। अगर आप केवाला लिए हैं, केवाला से ज़मीन खरीदे हैं, आपके पास केवाला नहीं है, केवाला भुला गया, तो ऑनलाइन केवाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा चीज़ जो है ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, आपको कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अंचल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ आपको नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास जाएं, आपको वहाँ टोटल कागजात जो है आपको मिल जाएंगे ज़मीन का। ठीक है, खतियान मिल जाएगा, केवाला मिल जाएगा, और रसीद भी कट जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रसीद भी कट जाएगा। पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, आप कितना पैसा दे रहे हैं आपको खुद नहीं पता है। 100 रुपया चालान था कि 200 रुपया चालान था, आप लोग 1000 रुपया, 500 रुपया, 1-1000, 2-2000 आप दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन सिस्टम होगा। ऑनलाइन में आपका चालान शो करता है कि आप कितना चालान भर रहे हैं। जब आपका रसीद निकलेगा तो उसमें बैलेंस लिखा हुआ रहता है कि इतना आपका चालान है ये ईयर से, यानी कि 2021 से लेकर के 25 तक कट रहा है, या 1987 से लेकर के 2025 तक कट रहा है। सारा डाटा जो है आपका उसमें रहता है, आपका रसीद में। ठीक है, किन के नाम से कट रहा है उसमें रियल आपका रहता है। ऑफलाइन में रियल नहीं रहता है, ऑफलाइन में हाथ से कुछ और रहता है और नेट पे आप देखते हैं तो कुछ और रहता है। तो ये सबको देखते हुए बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए सारा चीज़ जो है डिजिटल किया जा रहा है। ठीक है, रसीद ऑनलाइन कट रहा है। और वैसे जो लोग आज अभी फिलहाल जो सर्वे के नाम पर है, जो बहुत से केवाला ऐसा है कि जिसका मोटेशन ही नहीं हुआ है। मोटेशन मतलब दाखिल खारिज हो गया, दाखिल खारिज हो गया, मोटेशन हो गया, जमाबंदी, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मोटेशन क्या है, दाखिल खारिज क्या है, जमाबंदी क्या है। ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो ये सबसे बड़ी न्यूज यही था दोस्तों कि 3 माह की जगह पर आपको 6 माह तक समय दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग बाहर से आने के लिए सोच रहे थे कि 3 माह तक ही टाइम है, जल्दी हमको आना है और जल्द से जल्द काम करके चले जाना है, और जिनको कागज ही नहीं मिला तो वो क्या करें, 3 महीना तक ही समय है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब 6 माह तक आपको समय दे दिया गया है। ठीक है, 6 माह तक आप अपना काम जो है जमीन का कागजात जो है आप व्यवस्था करें। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, जिनका कोई कागजात नहीं मिल रहा है तो उनका भी ज़मीन का सर्वे होगा। आपके सरकारी विभाग जो है वो पता करेंगे किनके नाम से ज़मीन था, कैसे आप रह रहे हैं, आप कौन हैं, आपका पूर्वज कौन थे, किनके नाम से खतियान था, वो सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे व्यक्ति जिनके पास केवाला है, पुराना खतियान में पुराने केवाला है और नया खतियान में उनका चढ़ा ही नहीं है खतियान में, और पुराना सिर्फ उनके पास केवाला है, तो उनका भी सरकारी विभाग से टीम आएगी और उनका भी इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्व करेगी सरकार। ठीक है, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा अपडेट था दोस्तों कि 3 माह की जगह पर 6 माह कर दिया गया है। और क्यों किया गया है 6 माह, जो कि मैं पहले भी बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये काफ़ी दिक्कत समस्या हो रही है कागज व्यवस्था करने में। अंचल में जा रहे हैं, कर्मचारी के पास जा रहे हैं, और बीच बीच में लोग बीच के लोग जो हैं, बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा, और जो आम पब्लिक लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं कि इतने इतने पैसे लग रहे हैं। मोटेशन के लिए 20,000 लग रहा है, 10,000 लग रहा है, 5,000 लग रहा है। ये सब चीज़ को लोगों से मैंने सुना है, मुंह से सुना है, मैंने तो देखा नहीं है, फिर भी मैं सुना हूँ। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करें कि ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, मैंने लोगों से सुना है, मैं तो देखा नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी ऐसा सुन रहा हूँ। तो यही सबको देखते हुए हमारे राजस्व भूमि मंत्री जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो है, उनका ये कहना है कि 3 माह की जगह पर 6 माह तक कर दिया गया है। टोटल ज़मीन का कागजात जो है आप लोग व्यवस्था करें, और जिनका ज़मीन का कागजात नहीं है या फिर जहाँ पे पेंडिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर 10 से 15 सीओ को भेज करके वहाँ पर काम फाइनल किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि जहाँ पे कागज़ जिनका मोटेशन नहीं हुआ वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रहेगा, तो ऐसा किसी का नहीं है। सभी का काम होगा और सभी का ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। और किसी का भी ऐसा नहीं है कि एक भी व्यक्ति का ज़मीन सरकारी हो जाएगा उसका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में किया जाएगा, लेकिन उस ज़मीन का सर्वे किया जाएगा और सही तरीके से किया जाएगा। ये नहीं कि गलत ज़मीन किसी और का है और किसी और का कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेईमानी नहीं होने वाला, इस पर कोई धोखाधड़ी नहीं होने वाला है। ठीक है, पूरा दम जो सही है, जो ज़मीन का रैयत है, जो ज़मीन का मालिक है, उन्हीं को ज़मीन उन्हीं के नाम से खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़मीन आप कब्जा किए हुए हैं और ज़मीन किसी और का है, केवाला किसी और का है और आप ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं तो आपका ज़मीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका ज़मीन नहीं होगा, जिनके नाम से कागज़ है, जिनके नाम से केवाला है, उन्हीं का ज़मीन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, अगर आप ज़मीन कब्जा करके रखे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास केवाला होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ प्रूफ होना चाहिए कि 10 साल 20 साल से आपके कब्जा में है, क्यों रखे हैं, कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए। लोग 10 से 20 लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ ये आपका ही ज़मीन है, तब जा कर के आपके नाम से खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कब्जा कर लिए हैं किसी दूसरे, ज़बरदस्ती आप कर लिए हैं तो आपके नाम से जो है खतियान नहीं क्रिएट किया जाएगा। जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और रही बात दोस्तों, एक बार मैं फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, अब आपको कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कागज़ के लिए खास करके कागज़ आपको नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास जाएं, वहाँ से आपको खतियान मिल जाएगा, वहाँ से आपको नक्शा मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खतियान के लिए आपसे 10,000 15,000 20,000 मांगता है तो आप उसको 20,000 10,000 ना दें। सबसे पहले आपको समझना है, 10 से 20 लोगों से आपको पूछना है, राय लेना है कि खतियान का कितना पैसा लग रहा है, रसीद काटने का कितना। अगर आपसे कोई रसीद काटने का अगर 100 रुपया चालान है, आपसे 2,000 3,000 रसीद का अगर पैसा मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले 10 से 15 लोगों से आप पूछे कि मेरा देखिए ये रसीद कटवाना है, इसका पैसा इतना मांग रहा है, कितना लगेगा। आपको सही जानकारी लेना है तो 10 से 15 लोगों से पूछे। ये जो सवाल है, ये जो मैंने आंसर दिया, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। आप 10 से 15 लोगों से सबसे पहले आप पूछें कि हाँ आपसे कितना पैसा, हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा है रसीद के लिए, मोटेशन के लिए और खतियान के लिए, ऑनलाइन जो निकाला जाता है। सबसे पहले आप पता करें,
ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको इतना बोला और आपको उतना पैसा दे देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब क्योंकि सारा चीज़ नेट पे उपलब्ध है, आप अपना फ़ोन में भी देख सकते हैं। आप अपना फ़ोन ओपन करना है, रजिस्टर आईडी बनाना है, सारा चीज़ आपको फ़ोन में मिल जाएगा। आपको केवाला भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना फ़ोन में, आपका नक्शा भी डाउनलोड कर सकते हैं, और रसीद भी अपना फ़ोन से भी, लेकिन आईडी बनाना पड़ता है। आईडी बना करके अपना फ़ोन में ही रसीद आप जो है ऑनलाइन काट सकते हैं। अब सारा चीज़ जो है डिजिटल कर दिया गया। आपका ज़मीन जो है आधार कार्ड से भी लिंकेड किया गया है, ठीक है। आधार कार्ड से भी लिंकेड, आधार कार्ड भी डालेंगे तो आपका सारा ज़मीन का डाटा जो है आपका शो करेगा, ठीक है ना। तो अब जो है कुछ भी 19-20 होने वाला नहीं। इस बार जो सर्वे हो रहा है पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा फाइनल हो रहा है। इसके बाद जो है सर्वे आगे हमें लगता है कि अब नहीं होगा, ये लास्ट सर्वे रहेगा। देखिए, सर्वे का मतलब है, ये तो आप समझ रहे हैं कि जो अभी व्यक्ति जीवित है उनके नाम से खतियान क्रिएट होगा और नया नक्शा बनेगा। जो प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर चेंज हो जाएगा। पहले का जो प्लॉट नंबर, अभी जो प्लॉट नंबर है सर्वे होने के बाद प्लॉट नंबर चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक प्लॉट को कोई व्यक्ति 2 पे मिल करके खरीदे हैं, 3 लोग मिल करके खरीदे, कोई 10 डिसमिल का प्लॉट है, 2 डिसमिल करके लोग खरीदे हैं, तो उसमें नक्शा में अलग अलग डिवाइड जो है हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो इस बार जो पहले देखिए, पहले के जो लोग 1970 में जो सर्वे हुआ था, उस वक्त के पुराने लोग जो, वो लोग तो गुजर गए, लेकिन अभी जो जीवित हैं उनके नाम से खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जीवित लोगों के नाम से ही खतियान जो है क्रिएट किया जाएगा। और अब जो है सारा ऑनलाइन ही काम होगा, सारा चीज़ ऑनलाइन होगा। अब ऑफलाइन ना के बराबर ही काम होगा, ठीक है। ऑफलाइन पहले रसीद कट जाता था, मोटेशन भी होता था ऑफलाइन, शुद्धि पत्र करके मैंने देखा है, लेकिन अब सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। और सबसे बड़ा न्यूज़ एक मैं और आपको दे दूं, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको ये जांच लेना है कि क्या वो ज़मीन जो है जिससे हम खरीद रहे हैं उसके नाम पर नेट पे चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। हाँ, जितना ज़मीन आप खरीद रहे हैं उतना ज़मीन उसके डिसमिल, अगर 2 डिसमिल खरीद रहे हैं तो वो प्लॉट नंबर, वो खाता नंबर और उतना डिसमिल उसका ज़मीन नेट पर है उसके नाम से कि नहीं है। अगर उसके नाम से रहेगा तभी जाकर के आपका मोटेशन हो पाएगा। अगर आप उसके नाम से नहीं रहेगा तो मोटेशन अब नहीं होगा। ये नया अपडेट आया है राजस्व भूमि सरकार द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि उसके नाम से ज़मीन है कि नहीं है, उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसमें बहुत से लोग को यही दिक्कत हो रहा है कि अगला के नाम से ज़मीन पर नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, और आप साइबर कैफे के पास जाते हैं और मोटेशन के लिए दे देते हैं केवाला, और वो भाग पृष्ठ वर्तमान जो है वहाँ पे डालते हैं और उनका नेट पर सो ही नहीं रहता है प्लॉट खाता नंबर डिसमिल, तो कैसे फिर मोटेशन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले खरीदने से पहले आप ये जांच लें कि उसके नाम से जो है नेट पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि 3 माह के जगह 6 माह आपका समय बढ़ा दिया गया है। हमारे राजस्व भूमि मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के द्वारा ये मैसेज आया है कि 3 माह के जगह 6 माह तक जो है बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्यों बढ़ाया गया है? इसलिए बढ़ाया गया है कि आपको अपना ज़मीन का जो कागजात है सारा व्यवस्था कर लेना है, ठीक है। केवाला, खतियान, मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, केवाला, खतियान, रसीद, और जिनका पूर्वज का ज़मीन है, ठीक है, तो खतियान हो गया। ये सब सारी कागजात जो है आपको व्यवस्था कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 महीना के बाद जो देखिए जो अपडेट नया आएगा उसके बाद मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, ठीक। तो इतना सारी चीज़ जो है आपको व्यवस्था कर लेना है, ठीक है। और रही बात सर्वे, ऑनलाइन आवेदन चालू है। अगर आपका सारा कागजात जो है आपको व्यवस्था हो चुकी है, मिल चुका है, फॉर्म आप भर चुके हैं, तो आप सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन जो है चालू है, क्योंकि देखिए आपको जब साइबर कैफे वाले ऑनलाइन करने के बाद आपको जब रिसीविंग देते हैं तो वो रिसीविंग आप अपना फ़ोन में, उसमें आईडी नंबर होता है 10-20 अंक का, ठीक है। तो वो आईडी नंबर अपना फ़ोन में डाल करके चेक कर सकते हैं क्या आपका ज़मीन का सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ है, तो क्या वो सही से ऑनलाइन किया है कि नहीं साइबर कैफे वाले, या फिर आपका PDF सही से अपलोड किया है कि नहीं, आप सारा चेक कर सकते हैं। या फिर आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया, ये सब सारा चीज़ आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।